जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी का महात्म्य बताऊंगी और यह व्रत किस दिन पड़ रहा है और इस दिन पूजन की क्या विधि है। इसके साथ साथ इस एकादशी को रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है, इस बात का भी वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। होली के त्योहार के पहले पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसका काफ़ी अधिक महत्व है। प्रतिवर्ष यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इस वर्ष 2023 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को प्रातःकाल 6:39 से हो रहा है और इस एकादशी तिथि का समापन 3 मार्च दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 9:11 तक रहेगा। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत उदया तिथि में मान्य होते हैं। ऐसे में पंचांग के अनुसार रंगभरी या अमल की एकादशी 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को ही रखना शुभ रहेगा। यह एकादशी विशेष ही संयोगों के साथ मनाई जाएगी। इस दिन सौभाग्य व शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। सौभाग्य योग 3 मार्च को शाम 6:45 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा। मान्यता है कि शोभन व सौभाग्य योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और यह रंग भरी एकादशी सुहाग की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। तो जो भी स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए यह एकादशी का व्रत रखती हैं, इन शुभ संयोगों में व्रत रखने की वजह से उनके सौभाग्य में वृद्धि अवश्य ही होगी। तो सभी स्त्रियों को इस एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन जो स्त्रियां किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकती तो उन्हें इस एकादशी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव, माता गौरा की पूजा के साथ साथ उन्हें रंग, अबीर, गुलाल भी अवश्य ही लगाना चाहिए। क्योंकि मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता गौरा की पूजा अर्चना करने और उन्हें गुलाल आदि लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और वैवाहिक जीवन से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। पति के साथ जीवन भरपूर प्यार के साथ बीतता है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इस रंग भरी एकादशी के दिन भद्रा भी 2 बार लगेगा। रंग भरी एकादशी के दिन भद्रा काल प्रातःकाल 6:45 से शुरू हो रहा है और प्रातःकाल 9:11 तक रहेगा, जो धरती पर मान्य होगा। वहीं सुबह 8:58 तक भद्रावास स्वर्ग में माना जाएगा। स्वर्ग में लगने से भद्रा अशुभ नहीं होगा। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इसके साथ ही इस महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि भी बेहद ही खास मानी जाती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है तथा इस दिन भगवान शिव, माता गौरा अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के वैवाहिक जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गौना कराया जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता गौरा को विवाह के बाद गौना कराकर पहली बार काशी ले आए थे। इस उपलक्ष्य में भोलेनाथ के गणों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाई थीं। तभी से हर वर्ष रंगभरी एकादशी को काशी में बाबा विश्वनाथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं और माता गौरा का गौना कराया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ मां पार्वती के साथ नगर भ्रमण करते हैं और पूरा नगर लाल गुलाल से सराबोर हो जाता है। इस रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आंवले के पौधे को लगाने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। पद्म पुराण में एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए इसी समय अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। सभी देवताओं ने जब इस पवित्र वृक्ष को देखा तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। इतने में आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दोगुना और फल भक्षण करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा उनके परशुराम जी के स्वरूप में की जाती है। व्रत रखने वाले प्रत्येक मनुष्यों को इस दिन स्नान आदि नित्य क्रियाकर्म करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर परशुराम जी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा बड़ी ही श्रद्धा से करनी चाहिए और साथ ही आंवले के वृक्ष का भी पूजन आदि करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए वृक्ष की यथाशक्ति परिक्रमा करनी चाहिए। और आसपास वृक्ष उपलब्ध ना हो तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता गौरा की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता गौरा की मूर्ति स्थापित करके उस पर अबीर, गुलाल, पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, बेलपत्र आदि से मन पूर्वक पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात माता गौरा और भगवान शिव को रंग गुलाल अर्पित करके माता गौरा का पूजन करते समय उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए माता गौरा को पीला सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जिस समय आप माता गौरा का पूजन कर रहे हैं उस समय पीला सिंदूर 3 बार माता गौरा को चढ़ाने के बाद तीसरी बार अपने मांग में अवश्य भर लें और माता गौरा को जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है उस श्रृंगार की सामग्री में से आप अपने लिए सुहाग अवश्य ले लें और जो रंग गुलाल आपने माता गौरा और भगवान शिव को अर्पण किए हैं उन रंग गुलालों में से थोड़ा सा लेकर आप अपने माथे पर अवश्य लगाएं। इस प्रकार से पूजन करने से माता गौरा की और भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि से आपके सौभाग्य में वृद्धि अवश्य ही होगी। समस्त पूजन समाप्त करने के पश्चात आप रंग भरी एकादशी या आमलकी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु, माता पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जप भी यदि संभव हो तो जप भी अवश्य करें। इसके पश्चात एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलावें और कपूर भी साथ में लेकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की आरती भी अवश्य करें। जिस प्रकार से माता गौरा का सौभाग्य अमर है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो,
इस कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।